तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड के बारे में। इस बारे में गुणनखंड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड आखिर कहते किसको हैं, ये होता क्या है। देखिएगा, गुणनखंड गुणनखंड ये गुणनखंड होता क्या है। यहाँ पे देखिएगा, गुणनखंड होता है जिसे हम बात करेंगे यहाँ पे 12 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कौन कौन से होंगे। गुणनखंड का मतलब होता है इस 12 में कौन कौन संख्या सबका भाग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब यहाँ पे 12 में आपका एक से तो भाग लगेगा। एक ऐसी संख्या है जो कि सभी संख्याओं का कैसे भाग दे सकती है, यानी कि भाग इससे लग सकता है आसानी से। तो 12 आपका एक से भाग लगेगा, और क्या होगा आपका दो से लगेगा, फिर क्या होगा हम लोग का तीन से, चार से भी लगेगा और छह से, और फाइनली आपका 12 से भी लगेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 के कुल एक दो तीन चार पांच और छह गुणनखंड हो गए। बात करेगा ये सब जो नंबर दिखाई दे रहा है आपका 1 2 3 4 6 और 12, यही आपका क्या होता है, ये सब इस सब के सबको क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, गुणनखंड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं हम लोग, फैक्टर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का फैक्टर है। अगर फैक्टर पढ़ते क्यों है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिएगा, फैक्टर सबका क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, फैक्टर अगर होता कि हम लोग का ये तो समझ आएगा आप लोग का कि फैक्टर क्या होता है, कैसे होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे देखिएगा, 12 का फैक्टर तो आप आसानी से बता देंगे। वही बात की जाएगा, बताइए 40 का फैक्टर क्या हुआ, नहीं 40 का फैक्टर क्या हुआ। तो हम कह सकते हैं एक से लगेगा, दो से, चार से, पांच से, आठ से, 10, 20 और 40। हालांकि आप छोटे मोटे नंबरों का फैक्टर तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन वही अगर पूछ दीजिएगा बताइए आपका 360 का फैक्टर क्या होगा, 200 का फैक्टर क्या होगा, इसका आप कैसे आंसर निकालेंगे। इसका तो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल एक बेसिस चलने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझे कि हम लोग फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं, दी गई संख्याओं में जितने भी संख्याओं से भाग लगती है दी जाती है वही क्या होता है, फैक्टर नहीं गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर निकालते कैसे हैं। ये तुम लोग का आसान था, निकाल लिए। बात करेंगे 360 का फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने से पहले आप एक शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ध्यान देंगे हम लोग। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, हम बात करते हैं आपका कि 100 का फैक्टर क्या होगा, 100 का फैक्टर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हम लोग का 100 है ना, तो जब भी इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे कितने जीरो है आपका, दो जीरो है, अंत में दो जीरो है। तो आपको करने क्या है, एक जीरो के बदले, ठीक है, दो जीरो को छोड़ करके बाकी जो भी नंबर है क्या है आपका, वन है ना। तो वन का फैक्टर क्या होता है हम लोग का, वन का फैक्टर आपका वन ही होता है। क्या होता है, वन ही होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर के द्वारा आप लोग प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या नंबर ऑफ फैक्टर सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसका पहले प्राइम फैक्टर की। सबसे पहले बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड से पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, प्राइम फैक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टर की, प्राइम फैक्टर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड ये क्या होता है आपका, देखिएगा इसका मतलब ये होता है हम लोग का एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे 12, बात की जाएगा 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, फैक्टर के बारे में देखे थे। अब करेंगे 12 का प्राइम फैक्टर, वो क्या होता है ध्यान समझेंगे। इसका करना आपको क्या, एलसीएम, दो से कटेगा कितना बार में, 6 बार में। फिर दो से भाग करेंगे कितना यहाँ पे, तीन होगा। फिर तीन से करेंगे कितना होगा, तीन बार में एक बार में कटेगा आपका। ठीक है, तो बात की जाएगा आपका 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो क्या बोलेंगे आप, दो गुने में दो गुने में तीन। हालांकि एक को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका निकला हुआ ना, टू इंटू थ्री, टू इंटू टू इंटू थ्री, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम फैक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, प्राइम फैक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड। बात की हम लोग 12 का तो निकाल सकते हैं आप इसको, 12 का भाग हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। दो कितनी बार आपका, दो है ना, तो दो आपका दो बार है, दो के पावर में क्या होगा आपका, दो हो जाएगा। इंटू थ्री कितनी बार आपका, थ्री आपका एक बार में है, यानी कि थ्री की पावर क्या होगा, एक हो जाएगा। इस हम लोग इसको स्क्वायरिंग फॉर्म बोलते हैं, स्क्वायर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, वही अगर बात करेंगे यहाँ पे बताइए आपका 40 का
प्राइम फैक्टर क्या होगा, 40 का प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे आते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। हमने क्या बोल रहा था थोड़ा देर पहले, समझ रहे हैं आप लोग। 40 में लास्ट में देखना है आपको कौन सा नंबर है, तो लास्ट में आपका जीरो है, क्या हम लोग का जीरो है, वो भी क्या हम लोग का एक जीरो है ना, तो जीरो उसको छोड़ दे रहे हैं, उसके पहले देखना है कौन सा नंबर है। अब बोलेंगे इसके पहले में क्या होगा, फोर है, तो फोर का प्राइम फैक्टर की बात करेंगे, आप बोलेंगे 2 × 2 होते हैं ना। अब करने क्या है इस 40 के यहाँ की, सबसे पहले फोर का करने हैं। फोर का क्या होगा हमारे यहाँ पे, 2 × 2 आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है जीरो की, तो यहाँ पे कितने जीरो हम लोग का, एक जीरो है ना, तो जहां भी आपका एक जीरो हो, अपने मन से यहाँ पे एक बैठा सकते हैं, तो दहाई मान सकते हैं, ठीक है। 10 का क्या होता है, बात करेंगे 10 का, तो बोलेंगे अब 2 × 5 होते हैं, ठीक है। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में जितने भी जीरो होंगे लास्ट में, उतने आपको करने क्या, उतनी बार 2 × 5 बैठाने हैं। एक जीरो है ना, एक बार आपका 2 × 5 बैठाने हैं, आपका ये प्राइम फैक्टर हो गया। कह सकते हैं इसको, दो कितनी बार आपका, दो आपका यहाँ 3 बार, तो 2 के पावर में 3 होगा, और 5 के पावर में क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। उसी तरह बात करते हैं हम लोग क्या, बात करते हैं हम लोग 100 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। 100 की बात करेंगे, तो दो जीरो के पहले कौन सा नंबर है, एक है, तो एक को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, आप एक वजह छोड़ सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी संख्या में चेंजिंग नहीं आता है हम लोग का। तो कितनी जीरो है, 2 जीरो है। हमने बोला अगर एक जीरो रहेगा तो एक बार करने के आपको 2 × 5 करने हैं, 2 जीरो है तो 2 बार 2 × 5 करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं एक बार 2 × 5 करेंगे तो एक जीरो समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर एक जीरो है, तो फिर क्या करेंगे इसमें, 2 × 5 करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। इस किसके लिए होता है हम लोग का, अगर लास्ट में जीरो होगा तब ये फुल ट्रिक आपका काम करेगा। तो इसकी बात करते हैं, इसके स्क्वायरिंग फॉर्म में करेंगे, तो दो कितनी बार का, एक बार और 2 बार, तो 2 के पावर कितना आपका, 2 गुने 5 कितनी बार आपका, 2 बार, तो 5 के पावर में 2 आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर। बात करते हैं 200, 200 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा। हमने बोला कि जीरो के बाद जो भी संख्या होगा, जीरो के पहले पहले उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। दो एक बार में है, और दो का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 × 2 होते हैं, या फिर ओनली 2 भी कह सकते हैं आपका। 2 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। बाकी हम लोग कितना, 2 जीरो बचा हम लोग का, तो 2 जीरो के बदले क्या करेंगे हम लोग, एक जीरो के बदले एक बार 2 × 5 करना है आपको, फिर एक बार 2 × 5 करना है, आपका प्राइम फैक्टर बन के रेडी है। कितना होगा, दो, एक, दो और 3 टाइम्स है, एक 2 के पावर में कितना हो गया यहाँ पे 3, और 5 के पावर में कितना हो गया यहाँ पे 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, चाहे कितना ये बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप आसानी से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। लेकिन अगर लास्ट में जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। देखिएगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं कितना, 6 पे ट्रिपल, 6,000 का बोलेंगे प्राइम फैक्टर किया होगा। सबसे पहले करेंगे क्या, आप लोग यहाँ पे 6 का करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 2 × 3 होते हैं आपका, तो 2 × 3 को फर्स्ट में लिख देना है, यहाँ पे 2 × 3, बाकी 3 बार जीरो हम लोग का है, तो यानी कि 3 टाइम्स क्या होगा, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5 कितना होगा, 3 बार होगा, ठीक है। आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, या फिर 2 × 5, फिर अपना करना है क्या है, 2 × 5, फिर 2 × 5 कर देना है आपका, 2 × 5, ये आपका क्या होगा, आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इसको स्क्वायरिंग फॉर्म में लाएंगे, पावर के फॉर्म में, तो क्या होगा, दो कितनी बार है, एक बार, दो, तीन और चार, तो 2 के पावर में 4 बोल सकते हैं, इंटू 3 कितनी बार हम लोग यहाँ पे, 3 आपका एक बार है तो एक करेंगे। 5 की बात करेंगे यहाँ पे, तो 5 कितनी बार आपका, 1, 2 और 3 बार है, तो 5 के पावर 3 आपका, ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ अगर जीरो लास्ट में होगा तो आसानी से लोग प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर के माध्यम से ही हम लोग फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि फैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर पर निकालेंगे, उसके थ्रू हम लोग, क्योंकि इसका जरूरी पड़ेगा हमको किसमें, फैक्टर निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि जीरो नहीं रहेगा, तब कैसे करेंगे, अगर जीरो नहीं रहेगा तब आपका एक ही नियम होता है हम लोग का, वो होता है हम लोग का सिंपल मेथड, जिसको बोलते हैं एलसीएम के थ्रू, ठीक है। अगर मान करते हैं यहाँ पे कितना हम लोग का 360 लेते हैं, यहाँ पे 360 लिए थे, बात करेंगे 360 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो जीरो तो है यहाँ पे, ये तो बेनिफिट मिल गया, पर जीरो का निकालना नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि 2 × 5 ले सकते हैं। जो 36 है ना, पहले आप इसको फैक्टर करेंगे, तो 36 को सोचना है माइंड में, आप कौन से ऐसे दो नंबर में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इसको कि 2 × 18 भी कर सकते हैं, सही है, ये भी सही है,
कोई बोलेगा हमको नहीं 4 इंटू का 9 भी सोचेंगे, चलिए ये भी सही है। किसी ने सोचा कि नहीं 6 इंटू का 6 सोचेंगे, ठीक है। किसी ने सोचा कि हम लोग का 3 इंटू का 12 सोचेंगे, देखिएगा जो जैसा सोचेगा हम लोग का सभी का आंसर सही है, किसी का आंसर गलत नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी बात करेंगे प्राइम फैक्टर का, तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है यहाँ पे जो भी यहाँ पे टर्म होता है 2 3 5 जो भी होते हैं यहाँ पे इसका प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर कहते किसको है? बात करते हैं थोड़ा सा प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कहते हैं किसको है? जिसका गुणनखंड, गुणनखंड कहने का मतलब है ये फैक्टर, जिसका फैक्टर क्या ओनली दो ही हो। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं दो का, दो का गुणनखंड की बात करेंगे एक और दो होगा। बात करते हैं तीन का, तो तीन का कितना होगा यहाँ पे? एक और तीन ही होगा आपका। फिर पांच की बात करेंगे एक और पांच होगा, ठीक है। अब कभी भी नोटिस कीजिएगा, कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम फैक्टर में आपका कभी भी आपका 2 3 7 9 11 ये कभी भी आपका ऐसा सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा या फिर इवन नंबर नहीं आएगा। इवन नंबर का टू के अलावा दूसरा कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। 4 6 8 आपका 10 नहीं आएंगे, कभी भी आपका बेस में आपका आएंगे ही नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो 4 अगर आएगा तो 4 को भी ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में। 6 आएगा तो ब्रेक कर सकते हैं किसी लोग 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे इसको बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, तो 2 आपका बेस हो सकता है। 2 का बेस हो सकता है, क्यों? क्योंकि 2 का प्राइम फैक्टर कितना था? 2 की बात करेंगे हम फैक्टर की तो 1 और 2 दो ही होते हैं। ये आपका क्या हो गई है? प्राइम नंबर है ना। बात करेंगे 4 हमारा, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे? दो भी इसमें सही है। अब करने क्या? 18 की बात करेंगे। 18 नंबर क्या हो गया आपका? इवन नंबर है जो कि 2 से बड़ा भी है। 18 का को ब्रेक करना है वैसे दो फोन नंबर में जिसमें कि क्या होंगे एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो कोई बोलेगा 2 इंटू का 9 करेंगे, चलिए ये भी सही है, ये भी बात सही है। लेकिन क्या हम लोग का 9 जो है प्राइम नंबर है क्या? देखिएगा 9 की बात करेंगे यहाँ पे, वो 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? तो इसे फैक्टर क्या होता है? 1 भी होता है, 3 भी होता है और 9 भी होता है। देखिए आपका मोर देन 2 हो गया ना, इन दो से ज्यादा हो गया हम लोग का, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। जब प्राइम नंबर नहीं होगा इसका और फैक्टर करना पड़ेगा हमको, यानी कि 3 इंटू का 3 कर देंगे। अब देखिए ये 3 क्या प्राइम नंबर में आएगा आपका? देखिएगा यहाँ पे 3 क्या मतलब प्राइम नंबर है ना। यानी कि बात करेंगे यहाँ पे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 आपका इसका फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ब्रेक करके यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका। इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा। सबको एक साथ ऐड कर देंगे, आपका प्राइम फैक्टर 36 का निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रिक से हिसाब से लोग माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता हम लोग पेन पर उठाकर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 36 का क्या होगा, 360 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले 36 का करना है आपको। क्या हो सकता है आपका 36 का? बात करेंगे तो 2 इंटू, फिर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 आपका क्या हो गया? 36 का प्राइम नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे जीरो है आपका, क्या हम लोग का जीरो है। देखिएगा हमने बोला था एक जीरो के बदले भी ये करना, आपको एक जीरो के बदले एक बार करने के आपको 2 इंटू का 5 लेने हैं। एक जीरो करने के हम लोग एक जीरो के बदले आपका 2 इंटू का 5 लेना है, ठीक है। और यही क्या होगा? आपको प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके स्क्वायरिंग फॉर्म की। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग फॉर्म की बात करते हैं। तो स्क्वायर कितनी बार? बात करते हैं दो, 1 2 और 3 टाइम्स है ना, तो 2 का पावर क्या हम लोग यहाँ पे 3 हो जाएगा। बात करते हैं वो 3 की, क्या करते हैं 3 का, तो 3 का बोलेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार बात करेंगे 5 का, तो बोलेंगे आप 1 हो जाएगा। यानी कि 360 का टोटल नंबर ऑफ सॉरी प्राइम फैक्टर कितना होगा हम लोग का? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग प्राइम फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बात करते हैं हम लोग का मेन है तो हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। और अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिएगा टोटल क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। देखिएगा टोटल नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ पे, टाइप 1 करते हैं इसको, क्या करते हैं यहाँ पे टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1, टाइप 1 में क्वेश्चन पूछेगा हम लोग का, टाइप 1 की बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ आपसे पूछेगा फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ, बात करते हैं 100 की ही बात कर लेते हैं। कितना बात करते हैं? 100 का। बात करेंगे 100 का नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुणनखंडों की संख्या।
तो देखिएगा गुणनखंड कहते हैं किसको है, यानी कि 100 में किस किस नंबर से भाग लगेगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, गुणनखंड बोलते हैं। इसका निकालने का सिंपल से एकमात्र ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले करेंगे क्या, इस नंबर का करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, यानी करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले करेंगे 100 का प्राइम फैक्टर। हमने किया था, दो जीरो है ना, यानी कि 2 इंटू 5 आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 100 होता है। इसको करने का आपको स्क्वायर का फॉर्म लिखने हैं, 2 के पावर 2 इंटू बात करेंगे 5 का पावर कितना होगा 2। ये जो आपका फॉर्म हो गया, ये आपका स्क्वायर का फॉर्म में सबमिट हो गया। ठीक है, यानी कि 100 को आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ये तो क्या प्राइम फैक्टर। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है हम लोग ये नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि भैया गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। देखिएगा गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है, बात करते हैं यहाँ पे 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो बोलेंगे 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा और 10 होगा। यानी कि 10 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, 4, 1 2 3 और 4। उसी प्रकार पूछ रहा है कि 100 के कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, ये पूछ रहा है आपसे। देखिएगा 100 के गुणनखंड, तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है ना आपको, क्या पूछ रहा है हम लोग का, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो करने कुछ नहीं है, इसको पहले आपको इस फॉर्म में लिखने के बाद इस फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आसान हो जाएगा। 2 की पावर में क्या हम लोग का, 2 के पावर में 2 है ना, तो पावर में एक जोड़ देने हैं, सभी के पावर में क्या करना है आपको, एक जोड़ देने हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर 2 है ना, तो 2 में करने के यहाँ प्लस का 1 करने हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देने हैं। फिर क्या हम लोग को 5 पावर 2 है ना, यहाँ भी इसके पावर में क्या करना है, एक जोड़ देने हैं। 2 प्लस का गुण कितना हो गया यहाँ पे 3, फिर 2 प्लस का गुण कितना हो गया यहाँ पे 3, 3 इंटू 3 कितना हो 9, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा, कितना नंबर था हम लोग का, 100 था ना। देखिएगा 100 के जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, तो 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 9 हो जाएगी। कौन कौन होंगे देखिएगा, पहले तो एक होता है, फिर क्या होगा 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और क्या होगा आपका लास्ट में फाइनली 100। ये आपका 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। यानी कि इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा नंबर नहीं जिसमें आपको 100 से भाग कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए काउंटिंग करेंगे, बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 100 के कुल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया आपका 9 हो जाएंगे। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में समय नहीं मिलेगा निकालने के लिए। आपसे पूछा कि बताइए 100 का कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 1000 की। क्या करते हैं हम लोग, 1000 की कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, जो 1000 है उसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी क्या करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर। 1000 पे कितने जीरो होगा, 3 जीरो है ना, तो 3 बार करने क्या है, 3 बार करने आपको 2 गुने 5, 3 बार करने हैं 2 गुने 5, 2 गुने 5 और 2 गुने 5। तो 3 बार 2 गुने 5 कीजिएगा तो आपका 2 कितनी बार आएगा, बोलेंगे 2 आपका 3 बार आएगा। ठीक है, बात करेंगे 5 कितनी बार आएगा, तो बोलेंगे 5 भी आपका 3 बार आएगा, आएगा ना, 2 भी 3 बार और 5 भी आपका 3 बार आएगा। आपसे पूछ रहा है आपके नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ फैक्टर होगा। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा आपसे, तो पावर में क्या करना है, एक को जोड़ देने हैं। पावर में जब एक जोड़िएगा सभी के पावर में जोड़ना है, यानी कि 2 के पावर में कितना हम लोग का 3 है ना, तो 3 में क्या करना है आपको एक जोड़ना है, कितना होगा 4, आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं। फिर 5 के पावर क्या हम लोग 3 है, इसमें क्या करेंगे हम एक को जोड़ देंगे, कितना होगा 4, यानी टोटल होगा कितना 16। लेकिन बात करेंगे 1000 के कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे, तो 1000 में कुल कितने 16 गुणनखंडों की संख्या, यानी कि 16 कुल गुणनखंड आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप 1 पढ़ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पे 1200, क्या हम लोग का 1200 पूछा जाएगा आपसे कि 1200 के कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 1200 के कुल कितने गुणनखंड, यानी नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले करना है कि आपको, सबसे पहले आपको 1200 का करना है प्राइम फैक्टर। कितना करना है प्राइम फैक्टर, हमने क्या बोला था कि जीरो के अलावा जो भी टर्म है, क्या हम यहाँ पे 12 है, तो 12 को पहले करना है अभाज्य गुणनखंड तोड़ने हैं आपको। क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2 गुने में 3 बचा होगा 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कितने जीरो हम लोग का, तो 2 जीरो है। जब 2 जीरो होगा तो एक जीरो के बदले हमने क्या बोलता है, एक जीरो के बदले 2 गुने में 5, एक जीरो और है तो 2 गुने में 5 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करने हमने नेक्स्ट स्टेप बताया हम लोग का, तो इसका नेक्स्ट स्टेप था हम लोग का पावर के फॉर्म में, यानी कि 2 के पावर कितना हुआ, 1 2 3 और 4, तो 2 के पावर है कितना 4 इंटू 3 कितनी बार हम लोग का, 3 आपका बात करेंगे तो 3 आपका है एक बार, 5 की बात करेंगे तो एक बार और 2 बार, यानी कि 5 की पावर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा आपका ये किस फॉर्म में, ये आपका प्राइम फैक्टर की स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब बात करते हैं इसमें किसमें, तो पूछ रहा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमने क्या बोलता, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो सभी की पावर में जो भी पावर में दिया हुआ उसमें करने क्या हो, एक आपको जोड़ देने हैं, क्या करना है आपको, एक प्लस कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 4 है तो 4 पे प्लस का 1 करेंगे, कितना होगा यहाँ पे प्लस का 5 इंटू करने हैं, 1 है तो 1 का कितना होगा 2 हो जाएगा आपका, तो 2 करने हैं, फिर इंटू करने हैं, 2 है तो 2 कितना होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपस में करने हैं मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 5 दूनी 10 3 30, कितना होगा यहाँ पे 30, यानी बात करेंगे आपका कि 1200 का कुल गुणनखंडों की संख्या, तो बोलेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आपको नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोग का टाइप नंबर 1, क्या था टाइप नंबर 1। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप 2 कैसा क्वेश्चन पूछेगा, और बात करते हैं हम लोग टाइप सेकेंड की। तो टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है। टाइप सेकेंड की ही बात करें हम लोग, यहाँ पूछ देगा आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए। यानी कि कहने का मतलब है आपका कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। यानी कि संख्या आपका बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सम, एक होता है आपका विषम। क्या होते हैं, सम और विषम। तो यानी कि बात करेंगे 1200 के, तो टोटल संख्या विषम ही तो नहीं हुआ, कुछ आपका संख्या ऐसी होगी जो आपका सम संख्या हो जाएगी। जैसे में 2 क्या आपका सम संख्या, 4 क्या हुआ सम संख्या, 6 हुआ सम संख्या, 10 हुआ क्या सम संख्या, 8 में क्या हुआ सम संख्या। तो पूछे आपसे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए जब भी आपको सम संख्याओं का संख्या पूछेगा तो करने की यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, कितना हम लोग को 1200 है, तो 1200 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा देखिएगा। सम संख्या की बात करते हैं तो पावर में लिखना है आपको, जो भी नंबर सम है, 2 क्या आप लोग का इवन नंबर है, 3 और 5 के लोग ऑड नंबर, याद रखना है आपको। तो जो भी आपका इवन नंबर है ना, इसके पावर में कोई तरह का चेंजिंग नहीं करने हैं। यानी कि 2 के पावर कितना होगा 4 है, तो इसको ऐसे ही 4 लिख देना आपको, ऐसे ही 4 लिख देना है आपको, ठीक है। इसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं करने, ना प्लस करने ना माइनस करने, जो जैसा है वैसी तरह लिख देंगे। बाकी का जिसे भी जितना भी पावर में है, जैसे 3 का पावर क्या हम लोग का 1 है ना, तो 3 के पावर 1 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, कितना होगा 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 है तो क्या होगा 3 हो जाएगा। यानी इन सबका आपस में कर देंगे क्या मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 से कितना हो जाएंगे 24। यानी कि बात करते हैं आपका कि 1200 का टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा 24। देखिएगा एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं यहाँ पे 20 की बात करते हैं। इसका निकालने के बाद क्लियर है आप लोग का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं। बात करते हैं 20 का इवन फैक्टर क्या होगा, तो पहले क्या करेंगे 2 गुने में 5 होगा आपका, हुआ ना। तो बात करेंगे यहाँ पे 2 के पावर कितना होगा आपका 2, और 5 के पावर कितना होगा 1। सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, यानी गुणनखंडों की संख्या की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या आपने बोला था, पावर में आपको एक जोड़ने हैं, पावर में आपको एक जोड़ने हैं। 2 के पावर में क्या है 2 है ना, इसमें एक जोड़ेंगे कितना होगा 3 इंटू 5 के पावर में एक क्या हम लोग का 1 है ना, एक जोड़ेंगे कितना होगा 2। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। 20 का कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बात करते हैं सेकंड में क्या पढ़ा आपका, सेकंड में पढ़ा हमने नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब कि सम संख्याओं के गुणनखंडों की बात करते हैं हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या बोला था, जो भी आपका संख्या इवन होगा, जैसे 2 क्या हम लोग का इवन है, 5 क्या हम लोग का ऑड है ना, तो इवन नंबर के जो भी पावर उसमें चेंज नहीं करने हैं आपको। 2 के पावर में कितना हम लोग का 2 है ना, इसको आप ऐसे 2 लिख देंगे, इंटू करने के आपको 5 की पावर 1 है ना, इसको 1 जोड़ देना है, कितना होगा 2, कितना होगा यहाँ पे 4।
चेक करते हैं एक बार, इसको बात करते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। संख्या क्या हम लोग का 20 है ना, चलिए 20 बात करते हैं। 20 के कुल गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे आपका, तो 20 का गुणनखंड यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, 5, 10 और 20। देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, 20 से कुल कितने गुणनखंड, तो 1 2 3 4 5 और 6। हमने क्या निकाला हुआ है, 20 का नंबर ऑफ फैक्टर आपका इक्वल टू 6 निकाला हुआ है। बात करें नंबर ऑफ इवन फैक्टर की, इसमें सम संख्या कितनी हो जाएगी आपका, देखिएगा यहाँ पे 2 क्या है सम है, 4 क्या है सम, 10 क्या है सम और 20 क्या हम लोग का सम। देखिए तो 2 4 1 2 3 4, मतलब कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करें कितना हो गया हम लोग का 4, निकला हुआ कितना है यहाँ पे 4। ये नंबर टाइप नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं थोड़ा टाइप नंबर फोर्थ की, क्या करते हैं टाइप नंबर 4 की, थोड़ा सा सॉरी टाइप नंबर थर्ड की। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा टाइप नंबर थर्ड की बात करेंगे तो टाइप थर्ड में क्या पूछेगा आपसे, टाइप थर्ड में पूछेगा आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करेगा यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या पूछेगा आपका, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स के बारे में पूछेगा आपसे, ठीक है। कि बताइए किसकी सम खंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं 100 का ही ले लेते हैं हम लोग, 100 का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा है 100 में करने में आसानी हो जाएगी। इसका बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला, जो भी नंबर देगा आपको उसे करना क्या है, प्राइम फैक्टर। यानी कि 100 का कितना होगा, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 लिखेंगे आप लोग, इतना तो पता है आप लोग को, ठीक है। बात करते हैं नंबर वन, नंबर वन से बात करते हैं शुरू से। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे पहला, फिर करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड में बात करते हैं, यहाँ पे टाइप थर्ड हो रहा है आप लोगों का, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, क्या हम लोग का ऑड फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड में आपका बात करेंगे, फैक्टर में आपका 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें सम भी पूछे जाते हैं आपका, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। आपका ये भी आएगा, आपका सम ऑफ प्राइम नंबर भी आएगा, सम ऑफ आपका क्या बोलते हैं उसको, कंजुगेट नंबर भी आता है, बहुत सारे नंबर आते हैं आप लोग, ठीक है, वो भी सीखेंगे हम लोग बारी बारी से। तो टाइप थर्ड में क्या हम लोग का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न में करते हैं कि हम लोग ऑड फैक्टर नहीं, हम लोग शुरू करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से। तो बात ये नंबर ऑफ फैक्टर से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर हमने बताया था, जितने ही पावर में होते हैं सभी का एक प्लस कर देंगे, 2 के पावर 2 है ना, से कितना हुआ, एक जोड़ेंगे 3 इंटू 5 की पावर में 2 है, कितना हुआ 3, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 9, ठीक है दोस्तों। बात करें नंबर ऑफ इवन फैक्टर की, हमने क्या कहा था, जब का इवन नंबर पूछेगा यानी इवन नंबर का फैक्टर पूछेगा, तो इवन संख्या पर जो भी पावर होगा, इवन संख्या पर जो भी पावर होगा उसमें वो कोई तरह का इंटरचेंज नहीं करने हैं, जो जैसा है उसी को उतार देंगे। यानी कि 2 की पावर कितना यहाँ पे 2 है ना, 2 लिख देंगे, इनटू उसके अलावा जो भी ओड संख्या होगा, प्राइम नंबर जो भी संख्या है उसकी पावर में जितना भी रहेगा 2 है, इसमें प्लस में 1 करेंगे, यानी 2 का प्लस कितना हो यहाँ पे 1 करेंगे तो 3, कितना हो यहाँ पे 6। नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करें कितना हो गया हम लोग का 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है, जब भी बात करेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का, तो आपको इवन नंबर के फैक्टर लेने ही नहीं है, आपको इवन नंबर को सिंपली छोड़ देने हैं, क्या करने हैं, छोड़ देने हैं। जो भी नंबर बचेगा, क्या हम लोग का 5 बचा हुआ है, तो क्या हम लोग का 5 के स्क्वायर है ना, तो करने क्या है, पावर में एक जोड़ने हैं, पावर में कितना है 2 है, तो 2 में एक जोड़े कितना होगा 3, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या उनका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं, अगर ठीक है डाउट होगा तो। 100 लिए हम लोग, यहाँ पर आते कितना हम लोग 100 लिए हैं। सबसे पहले करते हैं क्या, 100 का वो फैक्टर निकालते हैं, चेक करते हैं बाई बाई तीनों क्या होते हैं। तो 100 के फैक्टर की बात करें आपको 1 होता है, 2 होते हैं, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और कितना होता है आपका फाइनली 100 होता है। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा आपका, नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो 9 आपका राइट है। चलिए नंबर ऑफ इवन की बात करेंगे, 6 निकला हुआ है, देखते हैं भैया इसमें सम संख्या कितनी बार है आपका, 2 भी सम है, 4 भी सम है, 10 भी है, 20 भी है। तो सर पेंसिल को मैं चेंज कर लेता हूँ पेन को, ठीक है। चलिए 2 है, 4 है, 10 है, 20 है और 50 और 100, कितनी बार आपका 1 2 3 4 5 और 6 बार है। लेकिन नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करें कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा हम लोग का, सही है। बात करते हैं ओड नंबर की, एक क्या हम लोग का ओड नंबर है,
5 क्या हम लोग का ओड नंबर है, 25 क्या हम लोग का ओड नंबर है। कितनी बार है हम लोग यहाँ पे, 3 बार है। ठीक है दोस्तों, 3 बार है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितना हम लोग का 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़े कितना, टाइप नंबर थर्ड। कौन कौन सा पढ़ा हम लोग, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर की बात कहानी खत्म होती है। अब चलेंगे हम लोग क्या, सम, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग, यानी कि योग के बारे में पढ़ेंगे। फिर इवन संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑड संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करें थोड़ा सा टाइप नंबर फोर्थ के बारे में, सम के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो टाइप फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे। कितना, टाइप फोर्थ की, टाइप फोर्थ की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप नंबर फोर्थ क्या क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, टाइप फोर्थ की बात करेंगे यहाँ पे, नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पूछेगा आपसे सम, क्या पूछेगा आपका, सम ऑफ, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा। ठीक है, यानी गुणनखंड का जो भी आपका गुणनखंड निकलेगा सभी का सम क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा बात करते हैं यहाँ पे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल हमने लिया था 100 का ना, 100 ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, कितना बात करते हैं, 100 का। ठीक है, 100 का करते हैं क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टरों का योग निकालना हमको। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करने के इसको पावर ऊपर लेने, 2 का स्क्वायर 2 होगा, फिर 5 का पावर 2 लिखने हैं आपको, पावर 2। ये क्या आपका 100 का क्या होगा आपका, सॉरी प्राइम फैक्टर हो गया ना। बात करते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर की, सभी गुणनखंडों के योग कैसे करेंगे। देखिएगा जितने भी जीरो है, सॉरी पावर में कितना, 2 के पावर जीरो 2 है ना, क्या हम लोग का 2 की पावर क्या हम लोग का 2 है। इसको करते कैसे हैं, 2 की पावर 2 है ना, और 2 के पावर जीरो सोल्व कर रहे हैं। 2 के पावर जीरो इंटू 2 का पावर जीरो, प्लस करना है कितना, 2 के पावर 1 करना है, फिर प्लस करना है कितना, 2 के पावर 2 तक जाना है। जहां से शुरू होगा वहीं तक आपको जाने हैं। 2 के पावर लास्ट काम में 2 तक है, 2 से करना है, लेकिन शुरू कहाँ से होना है, 2 के पावर जीरो से शुरू होना है और कहाँ से जाना है, 2 तक जाना है। ठीक है, फिर हम लोग का इंटू हो जाएगा यहाँ पे, फिर कितना वो 5 है यहाँ पे, 5 है। देखिएगा 5 की पावर कितना है, 2 है। शुरू कहाँ से करना है, 5 की पावर जीरो प्लस का 5 की पावर 1 प्लस का 5 की पावर 2 करना है आपको आपस में। ठीक है, अब सबको पता होना चाहिए यहाँ पे 2 के पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है। आप बोलेंगे यहाँ पे किसी भी संख्या का, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। चाहे वो नंबर हो, चाहे कोई अल्फाबेट हो, सबका पावर कितना हो यहाँ पे 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर जीरो होने का मतलब क्या होता है, पहलू 1 होता है। ठीक है, तो 2 के पावर जीरो की बात करेंगे आप, कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 का बात करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 4। इसी प्रकार यहाँ बात करते हैं हम लोग, 5 की पावर जीरो वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 5, और 5 के 2 25, कितना हो गया हम लोग का 25। हम बात करते हैं सम की, क्या करते हैं सम की। तो देखिए यहाँ पे सबको आपस में जोड़ेंगे यहाँ पे, कितना हो यहाँ पे 1 प्लस का 2 3 प्लस का 4 कितना होता है 7, आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 प्लस 1 6 प्लस का 25 31 होते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 7 होगा आपका, 7 इंटू कितना होगा 31। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा यहाँ पे 7 1 जा 7 होते हैं, और 7 जा 21 होते हैं आई थिंक। ठीक है दोस्तों, 4 3 7 5 1 6 5 31 होते हैं यहाँ पे। 7 एकम 7 के एक 217 क्या आपका नंबर ऑफ, सॉरी सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या है, रिटर्न होगा यहाँ पे सम निकल गया, सभी फैक्टरों का सम निकल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी पे। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम लोग प्रूफ के साथ देखने वाले हैं सारे प्रश्नों में। ठीक है, प्रूफ के साथ देखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्या 40 लेते हैं। ठीक है, 40 की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, इसका स्क्वायरिंग को लिखेंगे। तो 2 के स्क्वायर कितना होता है 3 होते हैं, और 5 के स्क्वायर कितना होता है 1 हो जाएगा। कैसे होगा ये भी देख लेंगे। 40 का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 गुने में 2 4 होते हैं, एक जीरो के बदले हमने क्या बोला, एक जीरो के बदले बोला था 2 गुने में 5, कितना होगा आपका 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 1 हो गया आपका, हो गया ना। यानी कि ये होगा हम लोग क्या प्राइम फैक्टर। हमको निकालना है क्या, सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, सॉरी हम लोग निकालते हैं क्या पहले, सम ऑफ, सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की। तो हमने क्या बोला था,
जितना भी पावर में आपका है, दो पावर कहाँ तक है, 3 तक है। शुरू कहाँ से करना है आपको, जीरो शुरू करना है, 2 के पावर जीरो प्लस करना है, याद रखिए यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है हमेशा। फिर 2 के पावर 1 होगा, फिर 2 के पावर 2 प्लस का 2 के पावर में 3 तक है तो 3 तक जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर ब्रैकेट 5 की पावर 1 है ना, तो 5 की पावर जीरो प्लस का 5 की पावर 1 तक जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 के पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे 1 होते हैं, प्लस 2 के पावर 1 का वैल्यू 2, प्लस 2 के पावर 2 का वैल्यू 4, प्लस का 2 के पावर 3 का वैल्यू 8 होते हैं, ठीक है। फिर 5 का पावर 1 प्लस का 5 होते हैं आपका। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अब बारी बारी सबको ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 प्लस 8 होता है कितना, 15 इंटू 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। और 15 टू 6 करेंगे कितना होगा आपका, 19 हो जाएगा आपका। कितना होगा, 90 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल होगा, यहाँ पे सम निकल गया आपका। क्या निकल गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकल गया। अब इसको चेक करते हैं हम लोग, क्या हम लोग का सही है कि नहीं है। हमने क्या लिया था, 40। 40 की बात करेंगे तो 1 होता है, प्लस का 2 भी होता है, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, यहाँ पे 5 आपका। यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए 5 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं और 40 भी होते हैं। यानी कि बात करते हैं 40 से कुल कितने गुणनखंड होते हैं हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होते हैं। हमें ट्रिक भी बताया था, पावर में अगर एक जोड़ करेंगे कितना हुआ, 3 प्लस 1 4 होता है, 1 प्लस का कितना 2, 4 इंटू 2 करेंगे कितना हुआ, 8 हो जाएगा। यानी कि गुणनखंड तुमको सही है इतना लग रहा है आपको, ठीक है। सम भी चेक करते हो, सम कितना होता है देखिएगा। सम की बात करेंगे यहाँ पे, जीरो प्लस का जीरो प्लस का जीरो जीरो हो गया, 8 प्लस का 5 होता है कितना, 13, 13 प्लस का 4 होता है कितना, 17, 17 प्लस का 2 होता है 19, प्लस का 1 कितना होता है यहाँ पे 20, 23 का यहाँ पे कितना हो गया, जीरो। फिर बचे आपका 2, कितना बच गया, जीरो 2 यहाँ पे। अब बात करते हैं 2 प्लस का 4 6 प्लस का 1 कितना होता है, 7, और 7 जो 2 ऐड करेंगे कितना हो यहाँ पे 9, कितना हो गया पे 9। यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करें कितना हो गया पे 90 निकल गया। मतलब कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल सही जा रहे थे हम लोग, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग सम ऑफ ऑल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग कितना, 1200 की, यानी कि 1200 का, 1200 का सम ऑफ ऑल फैक्टर, ये सभी गुणनखंडों का योग करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बोला, इसको करने हैं प्राइम फैक्टर में। तो अगर बात करेंगे पहले 12 का, तो 12 का गुणनखंड की बात करेंगे यहाँ पे 4 पे होते हैं 12, और 4 पे कितना, 2 ब्रेक करेंगे कितना, 2 गुना 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे, 12 की बात करेंगे तो 4 गुने में कितना हो गया आपका, 3 हो गया। फिर 4 को ब्रेक करेंगे कितना होगा, 2 गुने में 2, और 2 गुने 2 का लिख सकते हैं कितना होगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से, लिख सकते हैं अपना। बात करेंगे 3 क्या होगा, 3 का पावर 1 बढ़ेगा तो रह जाएगा। बात करते हैं 2 जीरो है, जब 2 जीरो है तो क्या होता है इसका प्राइम फैक्टर, दो बार क्या होगा, 2 गुने में 5, 2 गुने में 5। जब 2 बार 2 गुने में 5 कीजिएगा तो 2 बार कितना होगा, 2 आएगा, और 2 बार पहले से 2 है हम लोग, है ना। 2 का पावर कितना होगा, 4 इंटू 3 आपका 1 बार आएगा, और 5 आपका फिर 2 बार आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बार। डाउट लग रहा है, देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले करेंगे वो 12 का, कितना होता है यहाँ पे, 2 दूनी 4 तीन होते हैं कितना, 12। फिर आपका 2 जीरो है ना, 2 गुने में 5, फिर 2 गुने में 5, काउंट कीजिए 1 2 3 और 4, 2 के पावर कितना हम लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 3 काउंट कीजिए 1 बार में है, 5 काउंट कीजिएगा तो 2 बार है, ठीक है दोस्तों। चलिए सो देखिए प्रैक्टिस में लगेगा, आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो क्या हुआ हम लोग यहाँ पे, पावर का फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब करने क्या आपको, सम ऑफ ऑल फैक्टर, नहीं सभी फैक्टरों का सम करना है। सम की बात करें यहाँ पे, बात करें यहाँ पे किससे हम लोग बात करें यहाँ पे, सम। तो सम कैसे करेंगे, 2 के पावर कहाँ शुरू हम लोग का, जीरो तक है, सॉरी 4 है ना, तो 2 के पावर जीरो शुरू करने में बोला, 2 के पावर जीरो प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 तक जाने हैं, 2 के पावर कहाँ तक जाने हैं, 4 तक जाने हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस सभी से मल्टीप्लाई में होते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल सकते हैं। फिर 3 है ना, 3 के पावर 1 तक है, 3 के पावर जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस का 3 के पावर कहाँ 1 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं इसको। फिर 5 का पावर कितना हुआ, 2 है ना, तो 5 का पावर जीरो प्लस का 5 का पावर 1 प्लस का 5 का पावर 2 आपका हो जाएगा फाइनली, ठीक है दोस्तों।
अब हमने क्या बोला, सभी को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। क्या हो यहाँ पे, 2 के पावर 1 का वैल्यू होता है 1, 2 के पावर 2 का वैल्यू होता है 1 प्लस का 4 प्लस का 8। अब 2 के पावर 4 की बात करेंगे तो 2 के पावर 4 का वैल्यू होता है 16, ये 16 होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है हम लोग का, जितना ही लंबा पावर समय दिक्कत नहीं होता है, सबका डबल करें, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है, तो डबल करते जाना आपका आंसर निकलते जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 3 का, तो 3 का 0 होता है और 1 प्लस कितना यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की बात करें यहाँ पे तो ट्रिपल करना है आपको, क्या करना है, ट्रिपल करना है। 5 की बात यहाँ पे 5 गुने करना है, 0 कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 25 आपका हो जाएगा। यहाँ तक में तो उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब करने हैं सबको आपको इसमें जोड़ देने हैं। देखिएगा 1 प्लस 2 होते हैं 3, 3 प्लस का 4 की बात करेंगे होगा कितना 7, 7 प्लस का 8 होते हैं कितना 15, और 15 प्लस का 16 बात करेंगे आप कितना हो गया वो 31, कितना हो गया 31, इंटू करेंगे यहाँ पे 1 और 3 कितने होते हैं यहाँ पे 4 होते हैं, इंटू करेंगे यहाँ पे 5 और 1 होते हैं 6, और 6 प्लस का 25 कितना यहाँ पे 31 होते हैं, यानी कि 2 बार 31 इंटू 31 आ गया। अब बताइए क्या आपको 31 के स्क्वायर पता है, 31 इंटू 31 करेंगे, देखिएगा स्क्वायर अगर नहीं आता ये भी सीख लेंगे यहाँ पे। क्या हम 31 को इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर करने ट्रिक क्या होता है, पहले 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 होता है, फिर 3 इंटू 2 करना है आपको, 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 कर देंगे। फिर दोस्तों फिर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई कितना वहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि 21 का स्क्वायर। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कितना होगा 961 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 161। पहले करते हैं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 961, बचा के हम लोग का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर निकल जाना चाहिए आपका। 4 1 जा 4 होता है, 4 6 जा 24, 24 का क्या होगा 4 हो जाएगा, फिर बचे आपका 2 बचेगा, फिर 4 9 जा होता 36, 36 में आपका 2 ऐड करेंगे कितना यहाँ पे 38 हो जाएगा आपका, यानी कि 3844 क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये क्या निकला हम लोग का, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1200, यानी कि 1200 का कुल गुणनखंडों की संख्या का योग की बात करेंगे आपका 3844 क्या निकल गया आपका, कुल गुणनखंड की संख्याओं का योग निकल गया। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है हम लोग का देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप नंबर 6 की बात करते हैं, थोड़ा सा टाइप 6 की बात करते हैं यहाँ पे। तो टाइप 6 में क्या पढ़ना है आपको, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर के बारे में पढ़ने हैं, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर के बारे में पढ़ने हैं आपको। कोड हो गया हम लोग, अभी तो फैक्टर पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, इवन फैक्टर टाइप नंबर 5 हो जाएगा, टाइप नंबर 5। बात करते हैं छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि इवन फैक्टर समझाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 40 का लेते हैं, 40 के फैक्टर की बात करेंगे पहले हम लोग, तो 2 की पावर कितना है यहाँ पे, 2 की पावर बात करेंगे यहाँ पे तो 2 की पावर कितना होगा 3 इंटू 5 का पावर कितना होगा यहाँ पे 1, कितना होगा 2 के पावर 3 इंटू 5 पावर 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से हम लोग क्या, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर। देखिएगा सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर का मतलब होता है सम संख्या को उसको नहीं लेने हैं आपको, सॉरी सम संख्याओं को ही लेने हैं, इवन संख्याओं को बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो करना क्या आपको, जो भी नंबर है सम संख्या का, कितना हम लोग का 2 के पावर कितना हम लोग का 3 है ना, 2 के पावर 3 तो रहेगा ही रहेगा, इसको हम लोग कोई तरह का चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, 2 के पावर 3 है ना यहाँ पे ना, 2 के पावर 3 है, हमने क्या कर इसके पहले में 2 के पावर 0 शुरू कर 2 के पावर 3 पे जाते थे, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 0 को छोड़ देना है आपको, 0 को छोड़ देना है, शुरू कहाँ से करना है आपको 2 के पावर 1 से शुरू करने हैं, 2 के पावर 1 प्लस का 2 के पावर 2 प्लस का 2 के पावर 3 तक जाने हैं आपको। पहले क्या करते थे वो, सम में 2 के पावर 0 शुरू कर देते हैं और 3 तक जाते थे। अब क्या करना आपको, जीरो को भी सम संख्या को सम संख्या पे छोड़ देना आपको, बाकी विषम संख्या क्या वो 5 है ना, तो 5 के पावर 0 प्लस का 5 पावर 1 ले रहे हैं। कहने का मतलब समझेंगे फिर से, सम संख्या का योग पूछेगा, आपको करने क्या है, सम संख्या का जो ही पावर होगा आपको एक से ही काउंट करने, एक से ही काउंट करने हैं, जीरो का आपको छोड़ देने हैं, बाकी संख्या में क्या करना है आपको जीरो से काउंट करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 2 के पावर 1 का पावर कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, प्लस इसका 4 प्लस का 8,
फिर क्या हुआ 1 प्लस का 5। सोल्व करेंगे यहाँ पे 2 प्लस 6 यानी 2 प्लस 4 6 प्लस 8 कितना हुआ 14। इंटू की बात करेंगे 6 कितना हो गया यहाँ पे 6। बात करेंगे 8 कितना होगा 84 हो जाएगा आपका। कितना हो गया 84। चेक करते हैं आप लोग, बात करते हैं यहाँ पे 40 का कितना हुआ 1 हो जाता है 2 4 फिर क्या होता है आपका 5 होते हैं आपका, फिर क्या होता है 8 होते हैं 10 होते हैं 20 और 40। ये क्या होता है हम लोग का 40 का क्या होता है गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब बात किया हम क्या सम ऑफ इवन फैक्टर की। इवन फैक्टर कौन कौन सा आपका इवन संख्या 2 है 4 है 8 है 10 20 और 40 है। सभी का आपस में जोड़ के देखते हैं 2 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 40। देखिए आपका 40 20 तो 60 60 10 कितना होता है 70 70 8 2 कितना होते हैं 80 80 4 कितना हो गया यहाँ पे 84 84 आपका राइट आंसर है। क्या समझे आप लोग कि जब आपका सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर पूछेगा तो इवन नंबर पे जो ही पावर होगा आपको जीरो से काउंट नहीं करना, आपको कहां से काउंट करना है 1 से काउंट करना, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिएगा एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, बात करते हैं थोड़ा सा 100 की। देखिए छोटा नंबर लेते हैं, आप लोग का समझाने में दिक्कत नहीं होगा। कितना होगा यहाँ पे 100 की बात करते हैं। सबसे पहले 100 क्या करना प्राइम थी सॉरी फॉर्म क्या स्क्वायर के फॉर्म 9 कितना होगा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा। क्या पूछ सकते सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए इवन नंबर कौन सा का बोलेंगे 2 है। कितना है 2 है, तो क्या करना है आपको 2 के पावर 2 तक है ना, तो करने क्या शुरू आपको 2 के पावर 1 शुरू करने हैं ना कि 0 से करने हैं। 2 के पावर 1 प्लस का 2 के पावर 2 तक जाने हैं इंटू 5 का पावर 0 शुरू करने हैं। क्यों करने हैं क्योंकि क्या ओड नंबर है। ठीक है, फिर क्या होगा 5 का पावर 1 प्लस का 5 का पावर 2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे 2 के पावर 2 का 1 का वैल्यू कितना होगा 2 प्लस का 4 इंटू 1 प्लस का 5 प्लस का 25 कितना होगा यहाँ पे 6 इंटू कितना होगा यहाँ पे 31 1 यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 कम 6 होते हैं आपका 18 यानी कि 186 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या सम ऑफ इवन फैक्टर। हमने क्या किया इससे भी इवन संख्याओं के पावर में जो भी होगा आपका एक से काउंट करने हैं, बाकी जितने भी नंबर होंगे यानी ओड नंबर ही तो होंगे आपका, सब में क्या करना है आपको 0 से काउंट करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा लंबा लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं। क्या कहते हैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए बात करना है 120 का या 1200 का। ठीक है, तो 1200 का क्या होगा हम लोग का बात किए थे 1200 गुणनखंडों की संख्या बात किए थे यहाँ पे, तो कितना हुआ यहाँ पे 2 दूनी 4 3 12 होते हैं, फिर 2 गुने में 5 फिर 2 गुने में 5 2 के पावर कितना होगा 1 2 3 और 4 2 के पावर कितना होंगे 4 3 की बात करेंगे 3 के पावर कितना होगा 1 होगा 5 के पावर कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं इवन की बात कर रहे हैं। इवन में क्या करते हैं हम लोग जो भी आपका संख्या इवन हो, क्या आपका 2 है ना यहाँ पे 2 क्या हम लोग का इवन नंबर है, 2 को शुरू कहाँ से करेंगे पावर हम लोग 2 का पावर शुरू करेंगे 2 के पावर 1 शुरू करेंगे 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर कहाँ तक 4 तक जाने हैं। 3 क्या हम लोग का प्राइम नंबर है और नंबर है, शुरू कहाँ से करने हैं 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, फिर क्या होगा 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 तक जाने हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, इसका होता है 2 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 16 16। इसका बात करेंगे 1 प्लस का कितना हो गया 3 हो जाएगा आपका। यहाँ बात करेंगे 1 प्लस का 5 प्लस का 25 हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, सोल्व करेंगे यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 4 2 6 8 14 14 14 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा पे 30 यानी कि 30 हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4 इंटू बात करेंगे यहाँ पे 31 कितना होगा 31। अब देखिए मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले या तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 4 से कर लीजिए। हमने करते हैं यहाँ पे 30 को छोड़ते हैं ऐसे ही 4 से करते हैं 4 एकम 4 4 3 12 यानी कि 30 गुणे में हो गया कितना 124। अब इसे 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसे 3 से करेंगे 3 चौके होते हैं कितना 12 एक बचेगा 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3। ठीक है, एक जीरो है आपका एक जीरो, यानी कि बात करते हैं ये हम क्या का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि 1200 का कुल सम संख्याओं के गुणनखंडों का योग कितना हो गया आपका 3720 आपका, यानी कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर की बात करेंगे 3720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का कौन सा इवन नंबर हो गया हम लोग का। ठीक है,
अब थोड़ा सा बात करते हैं हम टाइप नंबर 6 की, ओड नंबर की बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए 1 घंटे में टोटल फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर आपका खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या हम लोग थोड़ा सा टाइप नंबर 6 की बात कर लेते हैं। टाइप नंबर का कितना होगा 6 की बात करते हैं। टाइप 6 में क्या क्या आपको सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर होगा। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, ऑड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे विषम संख्याओं का फैक्टर की बात कर रहे हैं, विषम संख्याओं का। देखिएगा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, या तो आप 100 लो, चलिए 100 लेते हैं, क्या होगा आपका 2 के पावर में 2 इंटू 5 पावर में 2 हुआ यहाँ पे। यहाँ तक मैं आपको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा सम ऑफ विषम संख्या पूछेगा ना, याद पारिए नंबर ऑफ ऑड नंबर, सॉरी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हम लोग सम संख्याओं को यहाँ से छोड़ देते थे, क्या करते हैं आपने छोड़ देते थे। इसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे सम संख्याओं को भी छोड़ देंगे और करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे क्या हम लोग का 5 की पावर कितना है हम लोग को 2 है ना, तो 5 की पावर 2 के लिए कितना 5 की पावर 0 प्लस का 5 की पावर 1 प्लस का 5 की पावर 2। यहाँ बात करें कितना होगा यहाँ पे 1 प्लस का 5 प्लस का 25। यहाँ काउंट करने के बाद कितना यहाँ पे 5 1 6 5 1 30, यानी कि बात करते हैं 100 तक का कुल विषम संख्याओं गुणनखंडों का विषम संख्याओं का योग कितना होगा 31 हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर कितना होगा यहाँ पे 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें करने के आपको टोटल इवेंट को बाइकआउट कर देने हटा देने हैं, कंप्लीटली आपको हटा देने हैं। जो भी आपका ऑड नंबर होगा उसी के पावर का आप लोग काउंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे उसी नंबर को हम काउंट कर लेंगे। ये क्या होगा सम ऑफ पैरामीटर। अब टाइप नंबर 6 की बात करें थोड़ा सा बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टाइप नंबर 7। अब टाइप नंबर 7 क्या पूछेगा आपसे, टाइप नंबर 7 पूछ सकता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, टाइप नंबर 7 क्या आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभी हमने कितना पढ़ा, अभी हमने पढ़ा केवल फैक्टर के बारे में, फैक्टरों की संख्या पढ़ा, सम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या पढ़ा, फिर से विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़ा, फिर से सभी गुणनखंडों का योग भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने सभी गुणनखंडों का सम संख्याओं का योग पढ़ा। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने देखिएगा एक क्वेश्चन में एक लेता फाइनली क्वेश्चन। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल तो लेते हैं कितना 100 का नंबर 1 में बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। सेकेंड की बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे, इवन फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे। नंबर थर्ड की बात करें यहाँ पे क्या नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। नंबर फोर्थ क्या पढ़े हमने सम के बारे में पढ़े, सम ऑफ ऑल फैक्टर के बारे में पढ़े थे हम लोग एक फैक्टर्स। फिर नंबर ऑफ 5 की बात करें हम क्या पढ़े हम यहाँ पे सम ऑफ ऑल इवन, इवन फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे। नंबर 6 की बात करें यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स के बारे में लोग पढ़े थे। आज हम लोग ने वीडियो में टोटल 1 से लेकर के 6 टाइप्स के हम लोग प्रश्न किए हुए हैं। ठीक है, तो ये 100 का टोटल आपका आंसर लिखिए। 100 का नंबर फैक्टर की बात करें क्या होगा, नंबर ऑफ ओड इवन फैक्टर क्या होगा हम लोग का यहाँ पे, ओड फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर क्या होगा और इवन फैक्टर क्या होगा, ओड फैक्टर क्या होगा। हमने आज 6 टाइप के प्रश्न कर चुके हैं। तो बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।